स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना? 6 कराएं या पहले 7? 6 कराएं, हो गया? ठीक है, तो 7 देखिए। आपने कर लिया ना 6 को? इसको ऐसे भी तो जानते हो, a cos q थीटा y इक्वल टू b sin q थीटा। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्या लिखते हो इसको? x इक्वल टू a cos q थीटा, y इक्वल टू b sin q थीटा। x इक्वल टू a cos q थीटा, y इक्वल टू b sin q थीटा। ठीक, ये है कर्व। अब आपको क्या करना है इसमें? अब आपको क्या करना है, देखिए इसका कर्व ट्रेस करोगे। अगर आप चाहें तो कर्व ट्रेस कर सकते हो, अदरवाइज आपने पहले पढ़ रखे हैं उनके अकॉर्डिंग सीधे लिख सकते हो। एस्ट्रॉयड का पढ़ा है ना? जैसे एस्ट्रॉयड का कर्व ट्रेस होता है वैसे ही इसका भी कर्व ट्रेस होता है। तो यहां आप लिख सकते हो वक्र अनुरेखण से जैसे ही आप इसका वक्र अनुरेखण करेंगे तो डायग्राम बनता है कुछ इस तरह से। ये पॉइंट A0 और ये होता है 0, B। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब देखिए, आपको dy बाई dx निकालना है। दो तरीके से कर सकते हो इसको। इसमें dy बाई dx निकालें तो पहले उसके लिए डिफरेंशियल करोगे विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो इसका dx अपॉन dt होगा, जिसको आप लिख सकते हो माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा के रेस्पेक्ट में cos स्क्वायर थीटा और cos का माइनस साइन थीटा। यही बनेगा ना, 3 आगे आएगा 3a cos स्क्वायर थीटा और फिर cos का करेंगे तो माइनस साइन थीटा। dy अपॉन डी थीटा करेंगे तो ये बनेगा 3b, साइन का करोगे तो cos साइन स्क्वायर थीटा तो होगा ही पहले पावर का, फिर साइन का करेंगे तो cos होगा। पहले लिख दो 3b साइन स्क्वायर थीटा इनटू में cos थीटा। ठीक है ना? नेक्स्ट देखेंगे अब आप इसमें देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू यह बनेगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा। तो इसको लिख सकते हो, देखो या तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लो इसको सॉल्व, ये अपने पास दूसरा और है उससे कर दो सॉल्व। इसकी बजाय दूसरे वाले को यूज में ले लो, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई क्या कह रहे हो? अब देखिए इसमें ये होता है चाप की लंबाई निकालने के लिए अंडर रूट dx अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा का स्क्वायर इनटू डी थीटा। लिमिट्स और होती है ना यहाँ अल्फा टू बीटा, है ना? तो लिमिट्स, अब ये थीटा की लिमिट निकालनी है। थीटा की लिमिट निकालने के लिए देखो इस जगह ये वाली लाइन, देखो वक्र अपना यहाँ से लेकर के और इस लाइन तक जाएगा। यहाँ देखना थीटा का मान क्या होगा। अरे x का मान a है ना, a रखोगे तो a से a कटेगा,
कॉस क्यू बराबर 1, तो कॉस का मान 1 कब होता है 0 पर, तो यानी लिमिट हो जाएगी थीटा बराबर 0 से, और कितनी रहेगी देखना, यहाँ x का मान कितना है 0, तो 0 रखोगे। कॉस का मान 0 कब होता है π/2 पर, तो इस लाइन पे वैसे भी तो ये इतनी होती है ना, चाहो तो यहाँ अल्फा बीटा की जगह लिख दो 0 से π/2, या फिर आप अगले लाइन में लिख लेना बराबर में आया ये 0 से लेकर के π/2 और अंडर रूट dx अपॉन डी थीटा का मान कितना है, इसका वर्ग ही तो होगा 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस 4, कितना बनेगा 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस 4 थीटा प्लस, और क्या बनेगा देखो dy अपॉन डी थीटा का वर्ग करोगे, इसका वर्ग करेंगे ना तो कितना आएगा 9a स्क्वायर साइन 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो बनेगा, कितना बना 9a स्क्वायर साइन 4 थीटा b स्क्वायर आएगा, 9b स्क्वायर साइन 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और d थीटा। 9 को बाहर निकालो रूट से तो 3 बन के निकलेगा, 0 से π/2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन ले रूट से बाहर निकालें तो साइन थीटा कॉस थीटा बन के निकलेगा, लेकिन देखो 9 कॉमन निकल गया, एक साइन स्क्वायर कॉमन एक कॉस स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचा कितना a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इतना ही तो बचा, प्लस में यहाँ से 9 कॉमन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर बचा, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कुछ मान लो, इसको कुछ मान ले, तो देखिए माना a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर t स्क्वायर मान लें, तो ये बनेगा माइनस का 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा प्लस में 2b स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा इक्वल टू t स्क्वायर का बनेगा 2t dt, 2 कॉमन लेकर के दोनों साइड से कैंसिल कीजिए, कितना बना है, और ये साइन और कॉस को कॉमन लो, साइन कॉस कॉमन ले 2 कॉमन लिया और इधर इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा को कॉमन लिया और डी थीटा को भी, तो साइन कॉस डी थीटा साइन कॉस डी थीटा कॉमन, यहाँ b स्क्वायर बचा और ये माइनस a स्क्वायर बचा, कितना बचा ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल में है कितना t dt, कितना रहा ये t dt, लिमिट्स निकालेंगे ना, देखिए लिमिट्स देखो सीमा क्या रही, यदि देखो थीटा की जगह 0 थीटा इक्वल टू 0, तो 0 रखोगे ना साइन 0 0 हो गया कॉस 0 1 होगा, a स्क्वायर आएगा t स्क्वायर के बराबर, तो t बराबर कितना a, दूसरा यदि थीटा बराबर π/2 तो t बराबर कितना होगा b, अरे π/2 रखोगे तो cos π/2 0 हो जाएगा, ये कितना बनेगा sin π/2 1 b स्क्वायर आया, b स्क्वायर बराबर तो t बराबर b हो गया, यहाँ कितना बनेगा ये 302, सॉरी लिमिट कितनी t का मान a से b, अंडर रूट में कितना है इसको t स्क्वायर, अंडर रूट में वैल्यू कितनी है t स्क्वायर है ना, इसका मान कितना है t स्क्वायर, रूट से बाहर निकालोगे तो t, रूट से बाहर निकाला t और साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिखोगे साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या है t dt बटे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कितना बनेगा t dt बटे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो t स्क्वायर हो गया, इसको 1 अपॉन या 3 अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को अलग करो, a टू b और ये बना t स्क्वायर dt, इसका समाकलन कीजिए 3 अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dq/3, लिमिट a टू b 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा ऊपर dq को क्या लिखोगे bq माइनस aq अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कुछ होता है ये bq माइनस aq का फॉर्मूला जानते हो ना आप, अरे bq माइनस aq का फॉर्मूला देखो
ये जो वैल्यू है ना यहाँ ये बराबर में है यहाँ 2dt, कितनी है ये 2dt, बराबर में लिखा है हमने 2dt और ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो यहाँ बचा tdt। ठीक, कितना बचा ये tdt। अब आप देखेंगे इसमें थीटा बराबर π/2 t, ये लिमिट वगैरह होगी ना सब, यहाँ रखा हमने मान, तो बी क्यू माइनस ए क्यू का फॉर्मूला लगाओ तो कितना बनता है ये बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस का प्लस का ए बी और प्लस का ए स्क्वायर अपॉन में इसको भी क्या लिखोगे, हाँ भाई कहाँ है अपना विचित्र प्राणी है या नहीं, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, क्या बचा बी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का ए स्क्वायर अपॉन में बी प्लस ए या ए प्लस बी। नोट कीजिए करें, कंप्लीट करें इसको। करें, कंप्लीट करें इसे। कितने लाए हैं डिस्क्रीट की बुक, बस काफ़ी है। कौन सा वाला, तीसरा बताते हैं, पहले इसको नोट करो। सुनो, बंद करना ही, नहीं चालू करो, वो करना। ठीक है, वो करना। ठीक है ना, तुम्हें भी सही दिख रहा है, मुझे भी सही दिख रहा है इसमें। हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 कराना है। इस पर रिफ्लेक्शन आ रहा था बोर्ड पे। ऑप्टिक्स तो खत्म हो गई होगी, नहीं हुई? क्वेश्चन नंबर 3 कराना है, नहीं हुआ? देखेंगे आप अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्या है, इसमें परवल है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो रेखा, एक लाइन और दे रखी है, और ये है 3y इक्वल टू 8x।
ये काय सिद्ध कीजिए कि इस परवलय के उस चाप की लंबाई जो कि इस रेखा के द्वारा क्या है, इसमें काय की सिद्ध कीजिए परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के उस चाप की लंबाई जो रेखा 3y = 8x एवं परवलय के प्रतिच्छेद बिंदुओं के बीच स्थित है इतनी होगी। कितनी होगी? तो आपको चाप की लंबाई s बराबर ये सिद्ध करके बतानी है log 2 और प्लस का 15/16। कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। क्या निकालें इनके प्रतिच्छेद बिंदु? तो देखिए इसको 1 डालें, इसको 2 डालें। 1 व 2 के प्रतिच्छेद बिंदु, 1 व 2 के प्रतिच्छेद बिंदु तो ये बन जाएंगे। x की वैल्यू ऊपर रख दें, वाई स्क्वायर बराबर 4a × x। x की वैल्यू क्या रखोगे? 3y/8। इसको पक्षांतर करके लाओ 8 से, 4 से 8 2 बार, तो वाई स्क्वायर माइनस का 3a/2 में y = 0। y कॉमन लिया तो y माइनस का 3a/2 बना = 0। y = 0 और 3a/2 होगा तब x बराबर कितना बनेगा? y 0 रखोगे तो x क्या, y 0 रखोगे तो x क्या आएगा? 0। y का मान रखोगे 3a/2, यहाँ 3a/2 लिखोगे ना, यहाँ से x क्या आएगा? 3/8 y आएगा ना, 3/8 y की जगह कितना है? 3a/2, तो कितना बना? 9a/16। बिंदु कितना बन गया फिर? तब प्रतिच्छेद बिंदु, तब प्रतिच्छेद बिंदु तो ये बनेंगे। ये देखो x 0 y 0, तो एक तो हो गया 0 0। x का मान 9a/16 और y का मान कितना है? 3a/2। ठीक है ना। अब इनका कर्व देखिए क्या बनेंगे दोनों के। एक तो है परवलय, परवलय क्या है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। कैसे होगा? ऐसे होगा ना, है ना। दूसरा देखिए ये रेखा है ना, मूल बिंदु से गुजरेगी। अरे देखो मूल बिंदु से गुजरेगी, संतुष्ट हो रही है, तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। अब इस तरह से जाएगी तो ये तो रहा 0 0 और यहाँ रहा कितना? 9a/16, 3a/2। 9a/16, 3a/2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब आपसे कहा है कि यहाँ से लेकर के चाप की लंबाई पूछिए ना, तो ये लंबाई पूछिए P पॉइंट तक, O से लेकर के P पॉइंट तक चाप की लंबाई ये पूछी गई है। अब इसे निकालने के लिए क्या करेंगे आप? dy/dx निकालना होगा 1 की हेल्प से। किससे? 1 से। अब समीकरण 1 से, और ये बना, या तो वाई स्क्वायर को हल करके निकाल दो या x को हल करके निकालो, तो y का मान क्या आएगा? 2√a x⁴ लिख सकते हैं ना, वर्गमूल ले लिया वहाँ से। dy/dx निकालोगे तो क्या बनेगा? 2√a x⁴ 1/2 का करोगे तो 1/2 x⁻−1/2 रह जाएगा ना, यानी ये बना √a/x हो जाएगा। इसको नीचे ले आए तो अतः चाप की लंबाई, अतः चाप की लंबाई कितनी बनती है? s बराबर इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या होंगी? पहले इसको लिख दो, √1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर, ये रूट, और साथ में कितना है? dx और लिमिट क्या थी? अल्फा टू बीटा। अब dx है तो x की लिमिट काम करेंगे ना, यहाँ से कितनी है x की लिमिट? 0 से 9a/16। क्या लिखोगे इसमें? 0 से 9a/16। √1 + dy/dx का मान a/x है रूट में, तो स्क्वायर हो रहा है ना, यहाँ स्क्वायर है तो क्या आएगा? a/x और कितना रहेगा? dx। इसको आप लिख सकते हो एलसीएम ले तो 0 to 9a/16 √a + x/x dx। अब आप a + x/x को देखिए, इसका इंटीग्रेशन ही तो करना है हमें।
या तो ए प्लस एक्स को अगर टी माने तो नहीं बनेगा ना, ठीक है। एक्स इक्वल टू साइन कॉस वगैरह कुछ रख के कर लो, एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, 2 थीटा से करें क्या, एक काम करो तो फिर यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल के कर लो सवाल को। अभी इससे करोगे ना तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड बनेगी। हम इसको दोबारा समझा रहे हैं, देखो समीकरण 1 से जो वैल्यू है ना ये दोबारा निकाल रहे हैं। देखिए इसको लिख रहे हैं समीकरण 1 से क्या बनेगा, बाई स्क्वायर का करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आएगा, बाई स्क्वायर का 2 बाई और बाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाई के रेस्पेक्ट में, तो बाई स्क्वायर का करोगे 2 बाई आएगा इक्वल टू 4ax का करोगे तो dx अपॉन, यहाँ से dx अपॉन dy निकालोगे तो 2 से 4 2 टाइम तो क्या बना बाई अपॉन 2a, ये बन जाती है। इससे क्या बनेगी यहाँ dx अपॉन dy का स्क्वायर इंटू dy, क्या रहा ये लिमिट बाई, अब देखो dy है ना लास्ट में, तो बाई की लिमिट्स देखो, बाई की लिमिट कितनी है 0 से लेकर के 3a/2, कितनी है इसकी लिमिट 0 से 3a/2, और क्या आएगा अंडर रूट में 1 प्लस dx अपॉन dy की वैल्यू है बाई अपॉन 2a, तो यहाँ लिखोगे बाई अपॉन 2a, स्क्वायर करोगे dy आएगा। अब लग रहा है ना कुछ एक सा की नहीं लगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2a का वर्ग इधर आएगा प्लस का बाई स्क्वायर और dy, और जो 2a का वर्ग है इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 1/2a बन के निकलेगा ना बाहर, इसको लिखोगे 1/2a 0 से लेकर के 3a/2, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसा कीजिए इसका इंटीग्रेशन कर लें, क्या करें इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा x/2 मतलब y/2 अंडर रूट, और ये बनेगा 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर/2, a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर/2, फिर आता है यहाँ साइन इनवर्स 9 लॉग, क्या आता है लॉग, और ये बनता है लॉग में लॉग बाई प्लस अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना, और लिमिट कितनी है 0 से 3a/2, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी आता है, लिमिट्स लगाओ 1/2a, बाई की वैल्यू रखोगे 3a/2 या 3a/2 रखोगे तो 3a/4 हो जाएगा, 1 2 पहले से है ना, अंडर रूट में ये 4a स्क्वायर, बाई स्क्वायर लिखोगे मतलब बाई का मान 3a/2 है तो स्क्वायर करोगे 9a स्क्वायर/4, प्लस में 2 से 4 2 बार तो 2a स्क्वायर, और लॉग बाई की वैल्यू 3a/2 प्लस अंडर रूट 4a स्क्वायर, और ये बनेगा फिर क्या लिखोगे तो 9a स्क्वायर/4, 0 लिखने पे क्या आएगा ये 0 लिखने पे ये 0 हो गया, और ये बचा कितना माइनस में 2a स्क्वायर बचा यहाँ से, और क्या बनेगा लॉग में आएगा फिर ये बाई की जगह 0 लिखोगे, यहाँ भी 0 लिखोगे तो ये 0 4a स्क्वायर रूट, तो 2a बनेगा ये, कितना है ये 2a, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे ये 3 समझे, इसको कितना है 1/2a 3a/4, अब देखो इसको हल करेंगे तो 16 होगा, 16 9 25a स्क्वायर, 25 a स्क्वायर/4 को क्या लिखोगे 5a/4, प्लस इन दोनों में से लास्ट वाले में से 2a स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिया जाए 2a स्क्वायर को, तो क्या बनेगा यहाँ log m माइनस log n बनेगा ना, तो log m की वैल्यू कितनी है, इसको हल करो तो m की वैल्यू है 3a/2 प्लस, और ये कितना बनेगा 5a/2, 5a/2 अब ये भी सॉल्व किया ना, और ये log 2a नीचे आ जाएगा यहाँ, इसको भी आप लिख सकते हो आप 1/2a, अच्छा देखो 3 × 5 15 होता है ना, 15a में 4 × 2 8 प्लस में 2a स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे 5 3 8 8 में 2 का भाग दिया तो 4 है,
4 ये ऊपर बना उसमें 2 ही का भाग दोगे तो 2 ही, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। अब देखिए इसको ए से कट गया 2 ही बचेगा, है ना। इसका बेस क्या रहेगा, कुछ नहीं है तो 3। अब आप देखिए 2a से डिवाइड करो अंदर, अरे 2 का गुणा 1 बटे 2 का गुणा करो तो 15 ये ऊपर है, बटे में 8 गुणा 2 16, तो 16 देखो ए से कट जाएगा ना, 16 ये लिखे तो ए से कट गया ना, प्लस 2a करोगे यहाँ तो ए बचेगा ओनली a log 2, ठीक है ना। हो गया कंप्लीट। एक स्क्वायर है ये, 1 इंटू ए स्क्वायर है, एक ए का भाग लगा तो एक ये रह गया, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लें, ए को कॉमन लें, ए कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, log 2 बचेगा प्लस 15 बटे 16, log 2 बचा प्लस का 15 बटे 16 बचा। करें कंप्लीट इसे, कोई दिक्कत तो नहीं ना।